हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपने इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो अजीबो गरीब बीमारियों के साथ सरवाइव करते हैं। मेरी आज के वीडियो का टॉपिक भी कुछ ऐसे ही पेशेंट्स के बारे में है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, मैं पहली स्टोरी का आगाज अमेरिकन स्टेट मिशिगन में रहने वाले एक लड़के स्टैन लार्कन से करूंगी। दोस्तों, ये एक ऐसा आदमी है जिसका दिल 17 महीने तक इसके सीने में काम नहीं कर रहा था, बल्कि इसके पीछे मौजूद एक बैग में काम कर रहा था। दोस्तों, 2014 में स्टैन की उम्र जब 23 साल थी तो इसे हार्ट फेलियर हो गया। इसको कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। इसमें एक हेल्दी इंसान का दिल अचानक काम करना छोड़ देता है। स्टैन की हालत इतनी क्रिटिकल थी कि डॉक्टर इसके हार्ट ट्रांसप्लांट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं दे रहे थे, मगर इसमें भी अभी वक्त मौजूद था। फैसला ये किया गया कि स्टैन को एक आर्टिफिशियल हार्ट दिया जाएगा। दोस्तों, ऐसा तब होता है जब इंसान के दिल के दोनों हिस्से फेल हो जाएं। डॉक्टर्स ने जब स्टैन को ये बताया कि इसका ये आर्टिफिशियल हार्ट एक बैग में रखा हुआ होगा जिसकी मदद से स्टैन अपनी डेली रूटीन के काम कर सकेगा, तो ये बात सुनकर स्टैन बहुत ही ज़्यादा शॉक में आ गया कि ऐसा कैसे पॉसिबल होगा। दोस्तों, अब स्टैन को हॉस्पिटल में भी रहने की ज़रूरत नहीं थी, मगर ऐसा ज़्यादा अरसे तक मुमकिन ना था क्योंकि इससे ब्लड क्लॉट्स बनने का खतरा होता है। इस आर्टिफिशियल हार्ट का तरीका ये होता है कि 2 ट्यूब्स इंसान की बॉडी के साथ अटैच्ड होती हैं और ये ट्यूब्स बैग में रखी हुई एक मशीन के साथ कनेक्टेड होती हैं। ये मशीन कंप्रेस्ड एयर के ज़रिए से खून को पूरी बॉडी में पंप करने में मदद देती है। दोस्तों, इस मशीन को मोबाइल की तरह बाकायदा चार्ज किया जाता है। इसकी बैटरी 3 घंटे तक चल सकती है। 3 घंटों के बाद इस मशीन को चार्ज करना स्टैन के लिए एक तरह से ज़िंदगी और मौत का मसला बन जाता था। स्टैन 17 माह तक अपनी बॉडी के साथ ये बैग लगाकर ज़िंदगी गुजारता रहा। फ्रेंड्स, इस बैग का वेट सिर्फ 14 पाउंड्स था जिसमें स्टैन का दिल मौजूद था। दोस्तों, स्टैन की कहानी काफ़ी मशहूर हुई थी। 17 महीनों के बाद 2015 में स्टैन का हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया और स्टैन एक हेल्दी ज़िंदगी फिर से जीने लगा। फ्रेंड्स, मेरी दूसरी स्टोरी भी काफ़ी अजीबोगरीब है। ये स्टोरी एक ब्रिटिश लड़की सियानी नेमॉक के बारे में है जो एक बहुत ही रेयर कंडीशन से गुजर रही है जिसको स्टोन मैन सिंड्रोम भी कहा जाता है। इस बीमारी में इंसान के स्केलेटन पर एक और स्केलेटन बनना शुरू हो जाता है जिससे इंसान का जिस्म अकड़ना शुरू हो जाता है। इंसान एक स्टैचू की तरह हो जाता है। पूरे यूके में ये बीमारी सिर्फ 45 लोगों को है, जिनमें से सियानी नेमॉक भी एक पेशेंट है। दोस्तों, सियानी की कमर और गर्दन ऑलरेडी जम चुके हैं। ये अपने हाथ अपने पेट से ऊपर नहीं ले जा सकती। डॉक्टर्स ने सियानी को कहा कि उसे एक फैसला करना होगा कि वो अपनी सारी ज़िंदगी बैठकर गुजारेगी या लेटकर। सियानी की फैमिली ने बहुत से फंड्स भी इकट्ठे किए ताकि इस बीमारी पर रिसर्च की जा सके, मगर ये बीमारी लाइलाज है। सियानी अभी तक इस बीमारी से लड़ रही है, मगर बहुत जल्द ये एक स्टैच्यू में तब्दील हो जाएगी। दोस्तों, तीसरी कंडीशन भी काफ़ी अजीबोगरीब है जिसका नाम लाफिंग डेथ है। एक मुल्क जिसका नाम न्यू गिनी है। इस मुल्क में एक गांव है जिसका नाम फोर है। इस गांव में 1950 में एक बहुत ही अजीबोगरीब बीमारी लोगों को होना शुरू हो गई। दोस्तों, ये बीमारी थी हंसने की। लोगों को इतनी ज़्यादा हंसी आती थी कि ये लोग कांपना शुरू हो जाते थे और इनके लिए सीधा खड़ा रहना भी मुश्किल हो जाता था। फ्रेंड्स, इस गांव के लोग इसी तरह कंटिन्यूसली हंसते हंसते मर जाया करते थे। दुनिया भर से डॉक्टर्स इस अजीब कंडीशन को समझने के लिए इस गांव में पहुंचना शुरू हो गए। एक अमेरिकन फिजिशियन जिसका नाम कार्लेटन गैस्डोसेक था, इसने इस बीमारी की वजह ढूंढ निकाली। इस डॉक्टर के मुताबिक इस गाँव के लोग अपने मरे हुए रिलेटिव्स की डेड बॉडीज़ को खा जाया करते थे। ये इनका एक रिवाज था। इसी वजह से ये इन्फेक्शन इन लोगों में फैला था। 1976 में इस डॉक्टर को नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। तो दोस्तों, मेरी आज की 3 कंडीशंस आपको कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम, स्नैपचैट पर रब्ता करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएंगे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।